हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आज के इस वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानेंगे। वैसे तो आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानते हैं, लेकिन 4 बहुत बड़े अपडेट बदलाव आए हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। थोड़ा सा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जान लीजिए, उसके बाद चारों अपडेट जानेंगे क्या क्या आया है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, यदि आपकी बेटी 10 वर्ष से कम की है तो आप उसके लिए खाता पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में ओपन करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा विकल्प है एक साधारण परिवार जो कि अपनी बेटी के बड़ी हो जाने के बाद उसकी शादी के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं या उसकी पढ़ाई के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो डेली पैसा कमा रहे हैं, या कुछ ऐसे भी व्यक्ति, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि कोई गरीब ही व्यक्ति खुला सके, जो चाहे वो खुद ओपन करवा सकता है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपना अकाउंट अपने बच्ची का, इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत अच्छा है। और यकीन मानिए, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करेंगे ना, आपको ये जब मेच्योरिटी की राशि जब पूरी हो जाएगी तो 21 वर्ष में आपको समझ लीजिए कि एक अच्छा खासा रकम मिल जाएगा। यहाँ पर जो सबसे लास्ट जो रकम रखा गया है वो हम आपको बताते चले, 70,23,000 रुपया अगर आप 411 रुपये के हिसाब से डेली जमा करते हैं तो जो मेच्योरिटी की राशि होती है वो 70 लाख रुपए होती है। अभी हम बताएंगे आपको कि 500 रुपये अगर आप जमा करिएगा साल में, 1000 रुपये जमा करिएगा, 5000 जमा करिएगा, 10,000 जमा करिएगा तो आपको कितना मिलेगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो अकाउंट है, सबसे पहले ये आप पोस्ट ऑफिस में ओपन करवा सकते हैं या बैंक में ओपन करवा सकते हैं। रिकमेंड रहेगा मेरा कि आप पोस्ट ऑफिस में ओपन करवाएं। यहाँ पर आपको IPPB से सुविधा मिल जाता है, घर बैठे आप आसानी के साथ सुकन्या समृद्धि योजना में अपना पैसा जो है वो डाल सकते हैं। आपकी बेटी 10 वर्ष से कम की होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अब चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स में वही है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगेगा, वो आप दे दीजिए, वहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। बदलाव के बारे में जानते हैं जो कि सबसे बड़ी और सबसे अहम अपडेट है। पहला अपडेट यहाँ पर रखा गया था पहले कि 10 वर्ष, यानी लड़की का जब 10 वर्ष पूरा हो जाता है तो वो खाता का मालिक बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 वर्ष से बढ़ा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। अब एक गार्जियन, पिता पैसे जमा कर रहा है, ठीक है, 18 वर्ष तक वो ही जमा करेगा। और 18 वर्ष अगर लड़की का हो जाता है तो उस खाते की मालकिन फिर आपकी बेटी हो जाती है। वो चाहे तो अपनी शादी के लिए या फिर वो चाहे तो अपने पढ़ाई के लिए अपनी मर्जी से पैसे निकाल सकती है। आपका कोई दखल अंदाजी इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये पहला अपडेट है कि 10 वर्ष से बढ़ा करके अब 18 वर्ष कर दिया गया है। पहले 10 वर्ष में ही लड़की मालिक बन जाती थी अपने खाता का, तो यहाँ पर सरकार को कुछ लगा होगा कि भाई 10 वर्ष में वो क्या डिसीजन ले सकेगी, लेकिन मेच्योर हो जाने के बाद, 18 वर्ष हो जाने के बाद अब वो डिसीजन ले सकती है कि हमें और आगे पढ़ना है या फिर हमारी शादी करनी है, तो उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन फिर ले सकती है, वो स्वयं खाता का मालिक बन जाएगी। ठीक है, अब दूसरा जो अपडेट है कि खाता डिफ़ॉल्ट यानी बंद कब माना जाता था। तो यहाँ पर जो पहले रखा गया था कि आप अगर 1 साल के अंदर तक 250 रुपया अगर आपके खाते में जमा नहीं होता है, सबसे कम राशि है 250 रुपया, उसके बाद आप कितना भी कर सकते हैं, यानी 1 साल से के अंदर तक। पहले जो फाइनेंशियल ईयर था वो जून से जुलाई था, पता नहीं क्या था, लेकिन अभी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में 250 रुपया भी जमा नहीं हुआ तो ऐसे में खाता तो डिफॉल्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपका राशि है उसमें पहले इंटरेस्ट जो था वो साधारण अकाउंट की तरह मिलता था, यानी जो पोस्ट ऑफिस में आप खाता खुलाते हैं जिसमें 4% का इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट फिर उसमें मिलता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपको 7.6% का इंटरेस्ट उसमें मिलेगा। यदि आपने 1 साल के अंदर 250 जमा किया या 2.5 लाख जमा किया, 2.5 लाख नहीं, 1 साल में तो आप 1.5 लाख जमा कर सकते हो, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार आपने जमा किया था, आपके अकाउंट में 1.5 लाख जमा हो गया है, 2 लाख जमा हो गया, फिर आपने जमा नहीं किया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि आपका खाता तो डिफॉल्ट हो जाएगा, आपका जो इंटरेस्ट है वो 4% नहीं बल्कि 7.6% ही मिलता रहेगा मेच्योरिटी की राशि पूरी होने तक, यानी 21 वर्ष पूरी होने तक। बीच में आप उसको ओपन करवा सकते हैं पेनाल्टी वगैरह दे करके। तो ये अपडेट है। ठीक है,
ये जो अपडेट है हमने आपको बताया। तीसरा जो है सेक्शन 80C के तहत 3 बेटी तक का जो है आपको यहाँ पर टैक्स में छूट मिलेगा। 3 बेटी का मतलब समझिएगा अच्छे तरीके से, एक बेटी और यानी पहली बार जब माता जी गर्भवती होती हैं तो पहली बार जब उनका बेटी होता है, ठीक है, तो वो बेटी हो गई एक बेटी, और दूसरी बार फिर अगर प्रेग्नेंट होती हैं और दूसरी बार प्रेग्नेंट होने के दौरान 2 लड़की जुड़वा पैदा होती है, ऐसी स्थिति में तीनों लड़कियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन होगा, नहीं तो 2 ही, ठीक है, 2 लड़की का ही होगा। और अगर दूसरी बार में 2 जुड़वा लड़की पैदा हुई है तो ऐसे में तीनों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन हो सकता है और टैक्स जो है तीनों पर छूट रहेगा। अब खाता बंद पर क्या अपडेट आया है, तो खाता बंद पहले क्या था कि बेटी की मृत्यु, यानी जिसके नाम से आपने खाता ओपन करवाया उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो अब भैया जिसके नाम से ही आपने जमा करवाया उसी की मृत्यु होगी, तो ऐसी स्थिति में तो खाता बंद करवाना ही पड़ता था, बंद ही हो जाता था। और दूसरा था यहाँ पर निवास परिवर्तन में, ठीक है, निवास परिवर्तन में यहाँ पर तो जो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, दूसरे राज्य में चले गए, दूसरे स्टेट में चले गए, या निवास परिवर्तन हो गया, तो ऐसे में खाता बंद करवा सकते थे। अभी यहाँ पर गंभीर बीमारी की स्थिति में भी आप खाता बंद करवा सकते हैं, और साथ ही साथ यानी लड़की को ऐसा बीमारी है जो लाइलाज है, उसका इलाज अब नहीं हो सकता है, बचने के चांसेस कम हैं, तो ऐसे में खाता बंद करवाया जा सकता है। एक और यहाँ पर स्थिति में खाता बंद करवाया जा सकता है जब जिसने यानी पिता ने ओपन करवाया खाता और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वो पैसे जमा दे रहे थे, उनकी अचानक से डेथ हो जाती है बीमारी के कारण या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी खाता बंद करवाया जा सकता है। अगर कोई परिवार में पिता की जगह, परिवार के ही लोग में पिता की जगह पैसे अगर उसमें डालने के लिए इच्छुक हैं, अगर वो आगे चलाना चाहते हैं तो खाता कंटिन्यू रख सकते हैं, अनदर आप बंद करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया जो 4 बड़े बदलाव हुए थे। अब समझते हैं, कई लोगों का यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि जो साल में हमें पैसे जमा करना है तो यहाँ पर किस तरीके से जमा करना है, 1 साल में एक बार जमा करना है, 1 महीने में जमा करना है, या एक ही बार में जमा करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। साल में तो आपने समझ लिया कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कम से कम आपके अकाउंट में 250 रुपए जमा होने चाहिए। अब यहां पर 250 कम से कम रखा गया है, ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। सपोज आपने एक बार फरवरी में 250 रुपये किया, मार्च में नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, अप्रैल में नहीं किया, मई में आपने फिर 20,000 रुपये कर दिया, कर सकते हो। या फिर आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, यानी 1 अप्रैल को आप नहीं जमा किए, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल या किसी भी एक पर्टिकुलर डेट में आपने एक ही बार 1.5 लाख रुपए जमा कर दिया, तो अब आप 1 ईयर्स के अंदर पैसे जमा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट अमाउंट रखा गया है वो 1.5 लाख रुपया ही रखा गया है, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपए ही आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं, कम से कम 250 रुपया। अब यहाँ पर जो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मिलता है। जैसे आपने एक बार में 1,000 रुपया जमा किया, एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 1 ईयर्स में आपने 1,000 जमा किया, तो आपका 1,000 का जो इंटरेस्ट होगा 7.6% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 1,000 का जो इंटरेस्ट होगा वो 7.6%। फिर दूसरी बार आपने जमा किया तो आपका 2,000 हुआ, और 7.6% जो इंटरेस्ट मिला था वो भी पैसा अब आपका मूलधन में जुट जाएगा, यानी टोटल पैसे में जुट जाएगा, और फिर उसका इंटरेस्ट मिलेगा 7.6%। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। पिछले वीडियो में हमने आपको एक बताया था कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 1,000 रुपये आप 1 ईयर्स में जमा करते हो तो 14 साल में आपको यहाँ पर 14,000 रुपया टोटल पैसा आपका अपना जमा होगा, और आपको जो यहाँ पर अमाउंट मिलेगा 21 वर्ष के बाद मैच्योरिटी राशि जो होगी आपकी 46,821 रुपये होगी। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। 7.6% है, बाद में अगर अपडेट आता है 8.6% हो या 9 हो या फिर 7.8% हो, तो उसके हिसाब से वो उसी मूलधन के जो राशि है, यानी इंटरेस्ट जो मिला करके आपका राशि मिला करके जो राशि टोटल होगा उसी से हिसाब से जो इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से लगेगा। अगर आप 5,000 सालाना जमा करते हैं तो आपका जो अमाउंट होगा वो आपका 70,000 रुपया होगा, ठीक है। 70,000 तो आपको जो मैच्योरिटी की राशि होगी 2,34,107 रुपये होगी। अगर आप 10,000 रुपये सालाना जमा करते हैं तो यहाँ पर आपका जो टोटल राशि जमा होगा 1,40,000 रुपया होगा। यहाँ पर आपको मैच्योरिटी की जो राशि होगी वो 4,00,000
68,215 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज़ और बता देते हैं आपको। अगर आपने यहाँ पर, चलिए सुकन्या समृद्धि योजना ओपन कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर ईयरली डिपॉजिट करते हैं कितना, साल में, मान के चलिए 1 महीने में आप 500 रुपये जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 महीने में अगर 500 जमा कर रहे हैं तो 500 के हिसाब से 6,000 रुपये आपका साल में होता है। ठीक है, तो 6,000 आप जमा करेंगे यहाँ पर, तो आपका जो अमाउंट हो जाएगा 84,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 84,000 आपने डिपॉजिट किया और जो टोटल आपका इंटरेस्ट होगा 1,87,670 रुपये। इंटरेस्ट देखिए, आपका पैसा जमा हुआ 84,000 रुपया और आपको जो इंटरेस्ट हुआ वो 1,87,670 रुपया होगा। टोटल जो आपको अमाउंट मिलेगा मेच्योरिटी अमाउंट वो 2,71,670 रुपये मिलेगा। अगर आप 6,000 की जगह आप 12,000 जमा करते हैं, यानी 1 महीना में 1,000 जमा करते हैं, तो इसमें आपको जो टोटल राशि मिलेगा वो 5,43,340 रुपये मिलेगा। ठीक है, टोटल। ठीक है, आप समझ गए। और उसी हिसाब से है, अगर आप 1.5 लाख रुपये सालाना जमा करते हैं, 1.5 लाख रुपये सालाना जमा करते हैं, सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 1.5 लाख सालाना जमा करते हैं, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपका जो राशि होगा वो यहाँ पर समझ लीजिए कि दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 67 लाख, यानी समझ लीजिए 70 लाख के आसपास यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि बहुत अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई योजना है। इस योजना का लाभ तो आपको लेना ही लेना चाहिए और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना भी चाहिए, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपकी वजह से कोई एक बंदा इस वीडियो को देखता है, उसको बेनिफिट पहुंचता है, तो मैं समझूंगा कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हुआ। आपने कुछ न कुछ इस सीखा, कुछ न कुछ आपको बेनिफिट हुआ। मुझे क्या चाहिए, बस आपका एक लाइक और आपका प्यार, आपका सपोर्ट, एक प्यारा सा कमेंट। ठीक है, आप इस योजना को चला रहे हो, नहीं चला रहे हो, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। ठीक है, या फिर चलाना चाहते हो वो भी बता दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अभी तक अपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप हमसे बातें कर सकते हैं, किसी भी चाहे टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।